नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। आज हम खड़े हैं जैतपुर के ब्लॉक नंबर ए में, जहां पे एक ऑटो चालक की मृत्यु हो गई है। तो आइए जानते हैं इन्हीं के परिवार से कि उनका क्या नाम था, कैसे मृत्यु हुई, कहां पर हुई और क्यों हुई। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति। तो ज्योति जी, क्या नाम था आपके फादर का? कृष्ण नारायण उपाध्याय। तो उनकी मौत कहाँ पे हुई और कब हुई, आप हमें बताएंगे? उनकी मौत जो हुई है, जो हमें पता चला है, वो रात को ही 12 बजे मंगलवार को हो चुकी थी। 12:02 पे शायद उसके आसपास ही हुई थी और उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो आर के पुरम से वापस आ रहे थे, घर हमारे पास आ रहे थे वो, और उनके एक्सीडेंट हो गया इनोवा गाड़ी से। एक इनोवा गाड़ी थी, एक ट्रक था और ट्रक वाले ने इनोवा गाड़ी को पीछे से शायद ठोका। बाद में हमें कुछ क्लियर नहीं पता। और जो इनोवा था उसने उसकी और पापा की फ्रंट से टक्कर हुई थी। तो ज्योति जी, इस हादसे को हुए कितने दिन हो गए? 28 तारीख को हादसा हुआ था, मंगलवार रात को, और परसों ही पापा की 13वीं थी। ओके। तो जैसा कि हमने सुना कि इन्होंने बताया कि इस बात को हुए 15 दिन हो गए हैं, तो देखा आपने कि जो परिवार जहाँ पे पहले बहुत सारी खुशियां थी और रौनक थी, उस परिवार का दिया धीरे धीरे बुझ गया। कि उनकी वाइफ से क्योंकि क्या विचार है इस बारे में, बताइए मैम कि कैसे हुआ है सब? यहाँ से सुबह 12 बजे निकले थे, सवारी लेके गए थे। हम तो उनका आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी मतलब 11-12 बजे तक की उनकी डेट हो चुकी थी और हम उनको कॉल कर रहे, कॉल उठा नहीं रहे थे। वो तो उसी समय ख़त्म हो गए थे और हम इंतजार कर रहे। फिर उसके बाद में हमें सुबह खबर मिली, हम रात भर बेचैन होते रहे, कोई कॉल नहीं उठाए, कुछ नहीं, फ़ोन कर रहे हैं। फिर साफ सुबह हमें पता चली कि वो हॉस्पिटल में है, ज़्यादा सीरियस है। तो हम सोचे कि चलो थोड़ी बहुत चोट आई होगी तो हम देख लेंगे जैसे भी होगा, लेकिन वहाँ जाने पर पता चला कि वो तो रही ही नहीं है। तो मैम, जिसने एक्सीडेंट किया उसका कुछ पता चला आपको? नहीं, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं हुआ। 15 दिन हो गया, हमारे 3 लड़कियां हैं, हमारे कमाने वाला कोई है नहीं। हमारे तो खाने की भी मुसीबत हो गई, तो हम और आगे की क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। हमारी तो रोजी रोटी छिन चुकी है। तो पुलिस वालों ने कोई जांच नहीं करी? नहीं, उन्होंने जांच करी है। उन्होंने बोला है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। पुलिस वालों ने बोला है कि हमें सपोर्ट करेंगे और जो भी पापा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी हैं। गाड़ी में जितनी भी चीज़ें उन्हें मिली थी सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं। उन्होंने बोला है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। बस हमें उनके साइड से सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग 3 ही लड़कियाँ, हमारा कोई भाई नहीं है। हमारे पास सिर्फ पापा थे और अब पापा भी चले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा तो पूरा सहारा ही चला गया। हम किसकी मदद ले? हमारा तो कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। हमारा तो बेटा भी नहीं, 3 लड़कियां, वो भी पढ़ने वाली हैं। हमें तो खाने के लिए मिलना मुश्किल हो रहा, तो हम आगे हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। तो इस बारे में आपने सरकार से कोई अपील नहीं करी? नहीं करी है। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है, सब कुछ है, क्योंकि गाड़ी जो मिली थी वो पुलिस वालों को ही मिली थी। उन्होंने बताया पुलिस वालों ने कि उन्हें मिली थी, तो उन्होंने ही पापा को वहाँ पे ले जाके ट्रॉमा सेंटर में पहुँचाया था। पुलिस वालों ने हमें बोला है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी अभी परसों ही पापा की 13वीं थी, तो इस वजह से हम आगे कुछ कर नहीं पाए। अब आगे जो पुलिस जैसा हमें सपोर्ट करे, जैसे बस हम चाहते हैं कि हमें वो सपोर्ट करे, हमारे लिए जो कर सकते हैं बस वो करे। हमें जो भी चाहिए सच्चाई के साथ चाहिए बस। अच्छा, तो किस तरीके की उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि जिससे जो मदद हो सके हमारी मदद करे और हमारी तीनों बच्चियों की कोई ऐसी हेल्प करे कि कोई जिंदगी अच्छी जॉब लग जाए, कुछ हो जाए तो उसमें हमें कुछ मदद हो जाएगी, हमें खाने का कुछ सहारा हो जाएगा। अच्छा, तो आप सरकार से मतलब ऐसा कुछ चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि सरकार इनको एजुकेशन का पैसा दे, हेल्थ का पैसा दे, ताकि आगे चल के इनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों के परिवार उजड़ गए, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और इनके परिवार का एक इकलौता चिराग थे इनके फादर, और इनके कोई भी भाई नहीं है तो भी जा चुके हैं। तो अब बताइए मिस, आप कहना है? कुछ नहीं, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है। पापा थे तो रोज़ कमाना और रोज़ खाना था, अब वो भी नहीं है और जॉब वगैरह हम लोग करते नहीं है। हम लोग स्टडी वाले हैं तीनों। फाइनेंशियली हमारी हेल्प हो जाए और पापा के जो भी डॉक्यूमेंट्स और उनकी गाड़ी वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से हमें मिल जाए, यही बहुत है बस। हम बस फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट के साइड से, पुलिस के साइड से, कि हमें, क्योंकि हमारा जो पापा थे, हमारे सब कुछ उनका काम था, डेली कमाना, डेली हमें खिलाना, हमारा किराया, सब कुछ वही देखते थे। हमारे पास वही नहीं है। हमें बस फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और हमें अपने पापा की गाड़ी वापस चाहिए। बस जिसकी गलती थी हमें ये चाहिए कि हम उसे सज़ा मिले। तो इस समय आपके पापा की गाड़ी कहाँ है? कृष्णगंज थाने में है, पुलिस स्टेशन में। और वो जो इनोवा वाले जिसने टक्कर मारी थी उसका पुलिस कुछ नहीं कर रही है?
उसका पुलिस ने बताया कि उसे भी हाथ पैर में शायद चोट आई है, तो उसको भी वो भी कहीं जख्मी हुआ है, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसा कि पुलिस ने हमें बताया, तो वो भी शायद पुलिस में वहीं एडमिट है हॉस्पिटल में। तो आपके अंदेशे से क्या लगता है कि गलती किसकी थी, या हादसा हो गया या किसी की गलती थी? हादसा हुआ है, बाकी गलती किसी की नहीं है इसमें। उनकी गलती नहीं है, ना गाड़ी वाले उनकी गलती है, ना हम उनकी गलती किसी की नहीं, सिर्फ ये हादसा है। उस टाइम पे वहाँ थे ही नहीं, तो हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्या पता किसकी गलती थी, हम ही जज कर सकते। बट वो लोग तो फिर भी बच गए ना, ट्रक वाला भी बच गया, वो भी बच गए, और वहाँ पे तो कोई था भी नहीं, सिर्फ हमारा सहारा गया ना, बाकी किसी का तो कुछ नहीं गया, हमारा सहारा गया है। जो भी गया हम लोगों का गया, उन लोगों का तो कुछ नहीं गया ना। तो चले गए, तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं दूध के लिए, हमें एक कप चाय पीने के लिए तक पैसे नहीं थे। हम तो बैठे थे इंतजार में, आएंगे तो सुबह दूध के लिए पैसे देंगे, दूध लाएंगे, हम चाय बनाएंगे, लेकिन हमारा तो एक कप चाय पीना भी मुश्किल हो गया था उनके जाने से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और उनके पिता ही थे जो इनका एकमात्र सहारा थे। तो जैसा कि मुझे पता है कि सरकार 20,000 तकरीबन रुपए देती है जब दाह संस्कार करते हैं, तो आपको मिले थे? नहीं, अभी तो कोई कुछ नहीं हुआ उसमें। कुछ भी किसी की तरफ से कुछ भी नहीं प्रोवाइड हुआ है, कुछ नहीं मिला किसी की तरफ से। हमारे को किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। सपोर्ट हमें मिला है, बट हमें वैसे नहीं, अभी फाइनेंशियली हमें कुछ भी नहीं पता। हम बस 1 या 2 बार ही पुलिस स्टेशन जा पाए थे, क्योंकि अभी हम पापा की 13वीं में बिजी थे। हम गांव जाने वाले थे, बस हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि हमें यहाँ भी भागदौड़ करनी है। अब हमारे घर में कोई है नहीं, तो सारी भागदौड़ मुझे ही देखनी पड़ रही है। पुलिस स्टेशन के, मेडिकल के, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। इसमें मेरे ताऊ जी के भाई वगैरह वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, देखते हैं। तो मैं ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ, और मेरे जो ताऊ जी हैं सामने मेरे ताऊ जी रहते हैं, वो और उनके बेटे जो हैं, बस अभी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बट हमें फाइनेंशियली अभी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है किसी भी चीज़ का। बस हम पुलिस के पास गए थे, वो हमें सपोर्ट कर रही है, उन्होंने बोला है कि वो आगे कार्रवाई करेंगी। उन्होंने अभी हमें बुलाया भी है, बट अभी हम जा नहीं पाए, क्योंकि पापा की परसों ही 13वीं हुई है, तो अब हम जाएंगे। अब बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो था वो हम सब कुछ खो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तीनों स्टडी करने वाले हैं, हम तीनों पढ़ने निकलने वाले हैं, और अगर किसी की एक जॉब, अगर हम छोटी मोटी जॉब भी पढ़ेंगे तो आपको पता है उससे घर का खर्चा नहीं चलता। हम लड़कियां में से किसी की शादी भी नहीं हुई, हमारे पास कोई भी सेविंग्स कुछ भी नहीं है। जो थे पापा ही थे, पापा के ऑटो से ही होता था, पापा इसकी शादी करने वाले थे, इसके लिए पैसा जोड़ने वाले थे, पर कुछ नहीं हो पाया। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कॉलेज में या स्कूल में? मैं करस्पॉन्डिंग से कर रही हूँ। MA का फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला था। अभी 30 तारीख को ही मुझे अपने सारे असाइनमेंट सबमिट करने थे, और उसके बाद मेरा फाइनल ईयर भी होने वाला था। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसने भी जस्ट 12th क्लियर की है। पापा ने जाने से लास्ट संडे ही इसका भी कॉलेज में एडमिशन कराया था करस्पॉन्डिंग से SOL में। और ये मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ये भी बस घर में बैठ के जॉब ढूंढ रही है, बट कुछ हो नहीं पा रहा। कोविड की वजह से कहीं पे भी जॉब कुछ भी नहीं मिल पा रही है, कुछ भी सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। B.Ed का फॉर्म भरना था मुझे अभी, मैंने सोचा था ग्वालियर से आके वो भर ही दूंगी, डेट आई नहीं थी, लेकिन नहीं भर पाई। ग्वालियर से मतलब मैं 1 महीने रहने के लिए गई थी, लेकिन 4-5 दिन ही रह करके आई, ये सब हो गया। उसके बाद फॉर्म भी नहीं भर पाई, मेरा ये साल भी बर्बाद हो गया। देखा आपने, इनके फादर की डेथ की वजह से इनका पूरा साल बर्बाद हो गया। इनके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए लोगों को कितना पैसा लगता है। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इनके एजुकेशन के लिए पैसा दे और इनके हेल्थ के लिए पैसा दे। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।